जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास के गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ तारा की पूजा होती है, जो धन, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध आसन पर माँ तारा की मूर्ति को स्थापित करें। नीले कमल, चंदन, धूप, दीप, लौंग, पतासे से पूजा करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट मंत्र का जाप अवश्य करें और रात में एकांत में साधना करें। साथ ही तामसिक भोजन से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, तन मन को शुद्ध करें, माँ तारा की पूजा का संकल्प लें। एक साफ चौकी पर माँ दुर्गा की तस्वीर को स्थापित करें, कलश की स्थापना करें, जल, सुपारी, सिक्के, आम के पत्ते, नारियल सहित। माँ को लाल या नीले वस्त्र, लाल फूल, सिंदूर, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करें। माँ को लौंग और पतासे का भोग लगाना चाहिए। घी का दीपक जला माँ की आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और माँ तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी है, जो पार्वती माता का ही रूप है, जो धन, ऐश्वर्य और सुख शांति प्रदान करती है। तो प्रिय भक्तजनों, सुनते हैं माँ तारा की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उसके घर में कोई संतान न थी। यही गम उसे दिन रात सताता। वो माँ से यही प्रार्थना करता था कि माँ मुझे एक लाल बकस दो, ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ। तेरी घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषी को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दे दिया। पंडित तथा ज्योतिषी ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के वरदान के अनुसार एक कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिषी लगाकर बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करने चलें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन।
बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने तो मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीच के कुल में पैदा होगी। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आ उस कपिला गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहने लगा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प को भंडारे में गिरता उसने देख लिया। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकती प्रतीक्षा करती रही। कई लोग के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन बना लिया था। अब खीर के भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जन और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बार तारा ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह हुआ। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है इस कन्या के, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप है,
मैं यह पाप का भार नहीं ले सकता। जब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में सोना चांदी आदि जड़वा दीजिए, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालची निकाल लेगा, आपकी कन्या की हत्या कर भी लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी के बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने दोनों ने प्रेम पूर्वक उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर में सफाई का काम करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगनी हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना था, सो वह हो चुका है। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पूछा, रानी ने बताया कि माता वैष्णवी सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माँ की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। फिर उसने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि तुम अपने घर माता का जागरण करना, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कर्तव्य करें। पंडित बोला, अरे रुको, तू यहाँ 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हें जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे।
यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से कहने के लिए आई, महारानी जी जागरण में आएगी, उस समय सेन नाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और राजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर के जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगाकर नींद न आए। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दो ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल में उतरी और रुक्को से घर में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांवों का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता निकालने के लिए चल पड़े। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा और एक कोने में चुपचाप बैठकर देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की, प्रसाद बांटा। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले ताला ने खा लिया। इसके बाद इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तू नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे घर में कैसे रखूं? तुझे तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला, मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती कृपा से वह प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारियां दिखाई दी। यह देखकर चमत्कार राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को अपने महल में लेकर लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि जलाकर दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिता को बलि दे सके तो आपकी दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा ने मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई। पुत्र मोह को त्याग कर रोहिता का सर देवी के लिए अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हुई और राजा हरिश्चंद्र के दर्शन देने के लिए आ गई। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत तक सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती एवं रुक्मण भंगनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक में चले गए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय, माता तारा रानी की जय हो।